हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे मित्र सीए श्री राजेश शर्मा से, जो कि 25 साल का प्रैक्टिसिंग और अनुभव रखते हैं। इनकी टैक्सेशन में और ऑडिटिंग में एक्सपर्टीज है। आप कांग्रेस पार्टी के सीए सेल के प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैं माइक उन्हीं को दे रहा हूँ। ओवर टू राजेश शर्मा जी। नमस्कार सर। पिछले सेशन में हमने सेक्शन 44 डिस्कस किया था, जिसमें हमने बिजनेसमैन के लिए एक प्रेजेंटिव इनकम का प्रावधान बताया था इनकम टैक्स में। नाउ आज हम बात करेंगे सेक्शन 44 AD के बारे में। ये सेक्शन है प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स के लिए भी दो बातें हैं कि प्रोफेशनल्स भी अपना ITR रेगुलर स्कीम में फाइल कर सकते हैं, या फिर वो स्पेशल स्कीम 44 AD का बेनिफिट लेकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। प्रोफेशनल कौन होंगे, कौन कवर होगा प्रोफेशन में, ये एक बहुत लंबा विषय है। सेक्शन 44 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देती है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। प्रोफेशन का जो भी प्रोफेशन कवर होते हैं, मेनली बात कर देते हैं हम। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के मेंबर्स हैं, ये इसमें बेसिकली कवर होता है। तो वो इसका बेनिफिट लेकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कंसल्टेंट्स भी इस इसी में आते हैं? कोई भी इनकम टैक्स कंसल्टेंट हो गया, टैक्स नहीं, टैक्स कंसल्टेंट हो गया, नहीं, नहीं, कोई इंडस्ट्रियल का, कोई मार्केटिंग कंसल्टेंट है, कोई और तरह मार्केटिंग। की नो कंसल्टेशन सर, सर्विस देता है। नो 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 नो, वो नहीं आएंगे इसमें। इनके अलावा टेक्निकल पर्सन्स आ सकते हैं। टेक्निकल पर्सन्स भी वो आएंगे जिनके पास किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट से कोई स्पेशल डिग्री डिग्री है। हो। हाँ, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो they will come into this section, but they have specific qualification skills, then they will cover, otherwise not. एक कंप्यूटर ठीक करने वाला आदमी है, वो कवर नहीं होगा इसमें। तो स्पेसिफिक डिग्री स्पेशल स्किल के साथ होनी चाहिए। अब प्रेजेंटिव इनकम में इन्हें तभी कवर हो पाएंगे जब इनका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीज से अधिक नहीं है। टोटल ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर नहीं है, तो वो वही व्यक्ति इस प्रेजेंटिव इनकम का बेनिफिट सेक्शन 44 AD में ले सकता है। ये थ्रू बैंक है या थ्रू इसमें भी कैश बात, है? इसमें दोनों तरह से हो सकता है सर। ये पैसा बैंक से भी आ सकता है, ये पैसा कैश में भी आ सकता है। यहाँ पर कोई सीलिंग नहीं है कि कितना पैसा बैंक से आएगा, कितना पैसा कैश में आएगा। 44 AD में सीलिंग थी और दो स्लैब बनाए थे, 8 और 6%। यहाँ पर एक सिंगल स्लैब है, दैट इज 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स, दैट विल बी प्रेजेंटिव इनकम ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन। If he is getting gross fees of rupees 50 lakh, then 50% of it 25 lakh। 25 लाख उसकी इनकम प्रिज्यूम कर ली जाएगी सेक्शन 44 ADA में, और उसी हिसाब से उसका टैक्सेशन हो जाएगा। तो ये 50% का स्लैब है, इसमें ये रेलिवेंट नहीं है कि वो कितना बैंक से ले रहा है, कितना कैश ले रहा है। टोटल ग्रॉस रिसीट्स का 50% प्रेजेंटिव इनकम में कवर कर लिया जाएगा, और उसी हिसाब से टैक्सेशन उस पर हो जाएगा। इसमें भी सिमिलर पॉइंट्स वही हैं कि यहाँ पे इसको कोई अकाउंटिंग रखने की जरूरत नहीं है, अपना ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल ITR फॉर्म है, ITR 4, जिसमें वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। यहाँ पर भी वही चीज है कि उसका अगर 50% से लेस इनकम है तो वो सेक्शन 44 AD से बाहर हो जाएगा। 50% या अबोव है तो वो सेक्शन 44 ADA का बेनिफिट ले पाएगा। बिलो होते ही वो स्कीम से बाहर है। एंड सेम जो अपना 44 AD के अंतर्गत बात थी कि अगले 5 सालों तक उसको सेक्शन 44 AD में ही रहना होगा। जिस ईयर से वो उसको ऑप्ट करेगा, उससे अगले 5 साल तक 44 AD में उसको इनकम प्रिज्यूम करके रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बीच में अगर ब्रेक होता है तो वापस 44 AD में उसकी नो एंट्री रहेगी। once you breach once you breach then you will have to opt out this scheme। तो सिंपल स्कीम में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसको। तो ये भी छोटे प्रोफेशनल्स के लिए है जिनका कि टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स थोड़ी सी लिमिटेशन के अंदर रहती है, उनको
अकाउंटिंग वगैरह न मेंटेन करनी पड़े, हर्डल्स कम हो जाए, उसके लिए स्कीम बनाई हुई है, तो दे कैन टेक बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, प्रोफेशनल्स को और बिजनेसमैन को दोनों को इसका फायदा